हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा मेरे प्यारे कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं। भैया मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स विषय में क्रॉस लग जाएगा, भैया मुझे लगता है कि संस्कृत में क्रॉस लग जाएगा। भैया अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ाई करूँ, क्या पढ़ाई करूँ जिससे कि मेरा फर्स्ट डिवीजन कन्फर्म हो जाए। तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे मैंने यही लिखा है, भैया मुझे लगता है कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में फेल कर जाऊंगा। अरे प्यारे तुम फेल नहीं कर पाओगे, मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम फेल नहीं कर पाओगे। मेरे ये टिप्स एंड टेक्निक को अपनाओ, तुम फेल नहीं कर सकते मेरे प्यारे। मैंने यही लिखा है कि भैया मुझे लगता है कि मेरे को डर सताने लगा है कि मैं मैथमेटिक्स विषय में फेल कर जाऊंगा। मुझे लगता है भैया मैं केमिस्ट्री में फेल कर जाऊंगा। भैया कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक बताओ ना। अच्छा धैर्य रखो मेरे प्यारे, मैं उन पर भी बताने का प्रयास करता हूँ। देखो भैया यही मैंने लिखा है कि भैया फेल, मुझे लगता है कि मुझे संकोच हो रहा है कि मैं फेल कर जाऊंगा। अरे भैया मुझे फेल होने से बचा लो और पास होने का कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक बताओ, कुछ ऐसे मंत्र बताओ ना जिससे कि मैं भी अपने गांव जिले में नाम कर सकूं कि फलानवा का लड़का फर्स्ट किया है। देखो ना वो हर हमेशा घूमते रहता था, लफंगे दोस्तों के साथ घूमते रहता था, भोज भात खाने पर ध्यान देता था, तब पर भी देखो ना फलानवा का लड़का फर्स्ट कर गया है। तो मेरे प्यारे याद यहाँ पे भी चाहते हैं कि हमें मस्ती माहौल में भी पढ़ाई करके फर्स्ट कर लें, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट करूं तो आपको क्या करना होगा। एक आपको सबसे पहले यह करना होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझना होगा कि हमें किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और कहां से पढ़ाई करने से, किस चैप्टर को पढ़ाई करने से मेरे को मैक्सिमम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे जो आपको डर लग रहा है ना कि मैथमेटिक्स में जो है मेरे को क्रॉस लग जाएगा, आपको यह पता होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में कहां से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यह बातें आपको पता होनी चाहिए, तब आप फेल कभी नहीं कर सकते। बहुत कम ही पढ़ाई करोगे और आप फर्स्ट कर जाओगे। देखो मेरे प्यारे मैं आपको पासिंग मार्क के बारे में बता देता हूं कि आप कितने नंबर लाओगे, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाओगे और किस प्रकार से लाओगे जिससे कि आप फर्स्ट नहीं होगे। देखो मेरे प्यारे होता क्या है कि आप जानते हो कि हमारे क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश या मैथ, जो हमारे छात्र का हमारे बायोलॉजी होते हैं तो वो छात्र या तो एक्स्ट्रा विषय में हमारे मैथमेटिक्स रख लिया करते हैं, या तो वो क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स को नहीं रखा करते हैं, या जिस सब्जेक्ट का मेन विषय मैथ होता है ना तो वो एक्स्ट्रा में हो सकता है कि वो बायोलॉजी रख ले या तो नहीं रखते हैं। यही ना हमारे मात्र और मात्र 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैं इनके मार्किंग स्कीम के बारे में समझ जाता हूं कि कहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी के। तो आप जानते हो मेरे प्यारे कि हमारी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में हमारे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र और मात्र मेरे को 70 मार्क का ये प्रश्न पूछा जाता है और 30 मार्क तो आपके कॉलेज ही देते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे, जो कि हर एक छात्र को 28-29 तो दे ही देते हैं, वो तो अलग ही रखो मेरे प्यारे। यदि मैं बात करूं ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी जो है हमारे ये 70 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप 70 मार्क में मात्र और मात्र 21 नंबर ला लेते हो तो मानकर चलो कि आप जो है ना ये पासिंग मार्क ला लिए हो। तो आपको यह बात ही जाननी होगी मेरे प्यारे कि हमारे बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड में क्या होता है, यदि आपको पास करना है ना, यदि आपको बाउंड्री से क्रॉस करना है ना, तो आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना हर एक सब्जेक्ट में 30% मार्क लाना अनिवार्य होता है। जैसे कि मानकर चलो यदि मैं मैथमेटिक्स का बात करता हूं, यदि आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप 30 नंबर ला लेते हो तो आप जो है ना पासिंग के धैर्य में हो मेरे प्यारे। तो यही होता है यदि मैं मानकर चलूं, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे 70 नंबर का प्रश्न वो होते हैं और 70 में आपको जो है ना 70 का 30% लाना है। तो 30% कितना होगा मेरे प्यारे, यदि आप 30% निकालोगे ना तो आपका 21 नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में आपको 21 नंबर यदि ला लेते हो तो आप पासिंग कर जाते हो। और यदि मैं बात करूं आपके हिंदी, इंग्लिश व मैथमेटिक्स की यदि मैं बात करता हूं तो ये भी हमारे 100 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 मार्क के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो 100 का यदि मैं 100 में 30 मार्क ला लेता हूं तो मैं मैथमेटिक्स में भी पास कर जाता हूं। यदि आपको मैंने यह मार्किंग स्कीम बता दिया कि कहां से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब बात आती है कि भैया ये तो आपने बता दिया, अब भाई ये बताओ कि मैं फर्स्ट डिवीजन कैसे ला सकता हूं। देखो मेरे प्यारे, यदि आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हो ना, यदि मैं मानकर चलता
हूं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। यदि मैं हिंदी, इंग्लिश या मैथमेटिक्स का ही बात करूं मेरे प्यारे, आपकी 100 नंबर के जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 मार्क का होता है ना, हमारे 100 नंबर में होता क्या है कि हमारे 100 मार्क में हमारे जैसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में जो है ना, ये हमारे 50 नंबर के कहो तो ऑब्जेक्टिव हमारे रहते हैं कि हमारे 50 नंबर देने की जिम्मेदारी किसके पास, हमारे ऑब्जेक्टिव दादा के पास, और हमारे 50 नंबर जो है ना देने की जिम्मेदारी हमारे सब्जेक्टिव काका के पास रहते हैं। यदि मैं मानकर चलो मेरे प्यारे, यदि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव दी जाती है, 100 में हमें 50 का ही जवाब देना होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो 2 गुना प्रश्न पूछा जाता है ना। तो यदि आप 50 ऑब्जेक्टिव में यदि अनठकानियों मारोगे ना मेरे प्यारे, मैं वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अनठकानी मारकर भी वैसे मारकर चलो ना कि हमारे 100 ऑब्जेक्टिव में 30 ऑब्जेक्टिव सही कर लोगे, टेंशन मत लो, क्योंकि निगेटिव मार्क थोड़े होता है। तो आप यदि मानकर चलो कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि 50 ऑब्जेक्टिव में यदि 30 ऑब्जेक्टिव यहां से सही कर लेते हो, और सब्जेक्टिव जो हमारे 50 नंबर के होते हैं, सब्जेक्टिव का जो हमारे 50 नंबर के होते हैं, यदि सब्जेक्टिव 50 में 30 नंबर यहां से ला लेते हो, तो आप एक सब्जेक्ट में 60 नंबर ला लेते हो। सोचो मेरे प्यारे, यदि मैं एक सब्जेक्ट में 60 नंबर लाता हूं, ऐसे ऐसे मेरे को 5 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल हमारे नंबर कितने होगा, पर टोटल नंबर हमारे 300, और हमारे बिहार बोर्ड में तो 300 नंबर पर फर्स्ट होता ही ना होता है। यही है मेरे प्यारे फर्स्ट डिवीजन का कुछ टिप्स एंड टेक्निक। अब मैं देखो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं ना, यदि आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं मेरे प्यारे, मैं 2022 से लेकर 2024 ये चल रहा है, ये 2022 से 2024 के बीच मैंने लगभग जो है ना 300 प्लस टॉपर दिए हैं। और मेरे ये टॉपर हमारे ये टॉपर 300 लाने वाले नहीं है मेरे प्यारे, बल्कि हमारे 475 तक हमारे टॉपर नंबर लाए हुए हैं, और 400 प्लस का तो हमारे अंडरेन है। बहुत सारे टॉपर मेरे निगरानी से पढ़ाई करके, मेरे नोट से पढ़ाई करके टॉपर बने हैं। यदि मेरे प्यारे आप भी चाहते हैं कि मैं भी टॉपर बनूं, मेरे नोट से पढ़ाई करके यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, मात्र और मात्र 11 रुपए में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। यदि आप वो नोट्स को पढ़ाई कर लेते हो ना, तो मानकर चलो कि आप सोने का चिंगारी हो जाओगे, आप आग बबूला होने लगोगे कि मैं क्या पढ़ लिया, कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लिया। यदि आप ये पढ़कर जाओगे ना, तो डायरेक्ट अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना वैसे आंख मूंद कर लिखोगे मेरे प्यारे। लेकिन थोड़ा सा क्या करना होगा, मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ाई करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स लें, तो आपको क्या करना होगा, आपको 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। और यदि आप यहाँ कॉल करते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि आप किस प्रकार से मेरे नोट्स ले सकते हैं, मात्र और मात्र 11 रुपए में। क्योंकि कहा जाता है ना कि सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए दिखते हैं, सपने तो वो हैं हमें जो सोने नहीं देते हैं। मेरे प्यारे, अभी भी आपको नींद लग रहा होगा कि यदि मैं सो लूं तो मेरे लिए यही सोने में सुहागा है। नहीं मेरे प्यारे, नहीं, आपको अभी सोना नहीं है, आपको खुद में अभी परिश्रम करना है। जितना ज्यादा अभी परिश्रम कर लोगे ना, जितना ज्यादा अभी तप लोगे ना, उतना ज्यादा आपके गाँव जिले में नाम होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने गाँव जिले में नाम करूं, तो अभी आपको उतना ज्यादा सोना नहीं है। तो मेरे प्यारे, यही हमारे टिप्स एंड टेक्निक्स से यदि आप पढ़ाई करोगे, तो आप फेल होने से बच सकते हो। जो छात्र हमारे 400 लाने वाले होंगे, वो सारे 400 लाएंगे। जो हमारे 300 लाने वाले होंगे, वो सारे 300 लाएंगे। कब लाएंगे, जब आप मेरे ये टिप्स एंड टेक्निक्स से पढ़ाई करोगे। तो मेरे प्यारे, यदि आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। और मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।